वात और कफ दोष का इम्बैलेंस होने के कारण जो है वो किडनी की बीमारी उत्पन्न होती है, किडनी की बीमारी पैदा होती है। डायबिटीज से ज्यादा खतरनाक है डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस। डायबिटीज को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज अगर कंट्रोल रहेगी तो वो बढ़ेगी नहीं, और बढ़ी हुई डायबिटीज जाके किडनी को या किसी अन्य अंग को जाके डैमेज नहीं करेगी। आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी जड़ी बूटी हैं जो किडनी के लिए बहुत ज्यादा कारगर, बहुत ज्यादा फायदेमंद बताई गई। पुनर्नवा किडनी के मरीजों के लिए रामबाण और महाऔषध है। गोक्षरू का प्रयोग बताया गया है, कासनी का प्रयोग बताया गया है, मकॉय का प्रयोग बताया गया है, जो हम किडनी मरीज को देते हैं। आपकी किडनी का जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी के कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है तो आपकी डायलिसिस के ऊपर निर्भरता ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। नेशनल खबर के हेल्थ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज भारत में जितना डायबिटीज फैला हुआ है उतना ही किडनी के समस्याएं फैली हुई हैं। मरीजों के दिमाग में एक चिंता भरी हुई है कि आखिर इन बीमारियों से निजात कैसे पाया जाए। दवाइयाँ, डॉक्टर्स, ये हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो आयुर्वेद है। आखिर आयुर्वेद का किस तरीके से, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है किडनी के बीमारियों को लेकर, ये जानने के लिए अभी हम मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा में, जो कि पिछले 12 से 13 वर्षों से किडनी की तमाम जो बीमारियां हैं उन्हें आयुर्वेदिक तरीके से और डाइट के माध्यम से ठीक कर रही है। और 5th जनरेशन है जिनसे अभी हम बात करने वाले हैं, डॉक्टर पुनीत किडनी स्पेशलिस्ट हैं। 5th जनरेशन है जो कि किडनी की जो समस्याएं हैं उनमें काम कर रही है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। और सक्सेस रेट जो अभी तक आंकड़ों के मुताबिक है वो 80 से 85% है, तो वो कितना सही है ये भी जानते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और जब मरीज एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाता है तो उनके पास 2-4 ही स्टेरॉइड्स हैं, उनके पास दवाइयां हैं, और आखिर में उनके पास ऑप्शन है डायलिसिस का, फिर ट्रांसप्लांट का, और उसके बाद फिर से डायलिसिस का। लेकिन जब हम आयुर्वेद की तरफ आते हैं, जिसे हम अब तमाम जो दवाइयां हैं, तमाम जो मेडिसिन जगत है उसमें एक माता की तरह देखा जाता है। हर तरीके की जड़ी बूटियां, हर बीमारी का जो समाधान है वो आयुर्वेद में होता है। लेकिन किडनी की बीमारी का क्या समाधान है? किडनी की बीमारी को आयुर्वेद किस तरीके से देख रहा है? देखिए, किडनी की जो बीमारी है वो बेसिकली दो दोषों के कारण बताई गई है। जब ये दोनों दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं तो किडनी की बीमारी उत्पन्न होती है। नंबर 1 दोष है वात, नंबर 2 दोष है कफ। 3 दोष होते हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ। वात और कफ दोष का इम्बैलेंस होने के कारण जो है वो किडनी की बीमारी उत्पन्न होती है, किडनी की बीमारी पैदा होती है। ठीक है। उसके बाद किडनी की बीमारी, जब इसको बाइफरकेट किस तरीके से किया गया है, प्रमेह यानी कि डायबिटीज के बढ़ने के कारण किडनी की बीमारी होती है। ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कारण जो है किडनी की बीमारी होती है, जिसे उच्च रक्तचाप कहा गया है जी। इसके साथ साथ मूत्रवाह स्त्रोतस, यानी कि जब हमारे मूत्रवाह स्त्रोतस के माइक्रो चैनल्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं तो किडनी की बीमारी उत्पत्ति होती है, जिसके कारण यूरिन की ब्लॉकेज होती है, यूरिन के एलिमिनेशन में प्रॉब्लम रहती है। जैसे आप देखते हैं किडनी के मरीजों में यूरिन उनका कम हो जाता है, यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाती है क्योंकि वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है, तो उनके मूत्रवाह स्त्रोतस, माइक्रो चैनल्स जो होते हैं यूरिनरी सिस्टम के, वो ब्लॉक्ड होने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किडनी की बीमारी का एक लेमैन के हिसाब से आयुर्वेद। ओके, किडनी की बीमारी कितनी खतरनाक है इसके बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि डायबिटीज से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि किडनी की दिक्कत हो सकती है, लेकिन किडनी की बीमारी कितनी खतरनाक है? डायबिटीज खतरनाक है इसलिए नहीं कि डायबिटीज अपने आप में खतरनाक है, डायबिटीज से ज्यादा खतरनाक है डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस। राइट। डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन में आता है किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, नसों की बीमारी, जिसे कहा जाता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी। आंख पे जाके असर करती है, जब देखा होगा आपने डायबिटीज, किडनी पे जाके असर करती है, हार्ट पे जाके असर करती है, नसों की कमजोरी करती है। शायद ही ऐसा कोई अंग हो जहां पे बड़ी हुई डायबिटीज असर ना करती हो। बिल्कुल सही। अब किसी मरीज को कहीं पे जाके असर ज्यादा करती है, किसी को कहीं जाके कम करती है। जब वो असर किडनी के ऊपर आता है तो उसे कहा जाता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी।
ठीक है। नेफ्रो यानी कि नेफ्रॉन्स और डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशन के कारण किडनी के ऊपर जब असर आता है तो उसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है। ये एक भयंकर बीमारी है जो डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन डायबिटीज से ज़्यादा खतरनाक है। तो इसको बचाने के लिए अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज अगर कंट्रोल रहेगी तो वो बढ़ेगी नहीं, और बढ़ी हुई डायबिटीज जाके किडनी को या किसी अन्य अंग को जाके डैमेज नहीं करेगी। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज goes on damaging the kidney, nephrons and other diseases. But my question was कि किडनी की बीमारी कैसे खतरनाक है, क्या शरीर में असर करती है किडनी की बीमारी? देखिए, समझना यह है कि किडनी पहले क्या क्या काम करती है। किडनी हमारे शरीर के जो प्रोटीन्स हैं उनको बाहर निकलने से बचाती है। जब किडनी की बीमारी उत्पन्न हो जाती है तो वही प्रोटीन हमारे शरीर से बाहर निकलने लग जाता है। प्रोटीन के हमारे बॉडी में 90% से ज्यादा कार्य होते हैं, सारे काम डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। किडनी के जितने भी फंक्शन है, खून की सफाई करना, जब खून साफ नहीं होता तो खून में यूरिया बढ़ता है, क्रेटिनाइन बढ़ता है, सारी चीजें उत्पत्ति शुरू हो जाती है, पोटेशियम बढ़ने शुरू हो जाता है, फास्फोरस बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब वो किडनी खून को साफ कर रही है, अब किडनी खराब है, खून साफ नहीं हो रहा, तो किडनी की बीमारी होने के कारण शरीर में गंदगी जो है वो अंदर ही रह जाती है। अब वो गंदगी जो है वो 50 तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करती है, 50 तरह की बीमारी पैदा करती है। जिसलिए आप देखते हैं जब आप KFT टेस्ट कराते हैं, किडनी पेशेंट में क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ आता है, यूरिया बढ़ा हुआ आता है, पोटेशियम बढ़ा हुआ आता है, क्योंकि ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो किडनी यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालती है। कई बार डिहाइड्रेशन, पानी कम पीने के कारण भी किडनी के नेफ्रॉन्स पे डैमेज असर पड़ता है और वो डैमेज होने भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना होता, पानी बहुत कम भी नहीं पीना होता, ये ज़रूर ध्यान रखें। राइट, ओके। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? किडनी डिजीज़ अगर किसी को भी हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट, जैसे हमने बात की कि एलोपैथी में क्या है, बट आयुर्वेद में उसका इलाज क्या है? आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी जड़ी बूटी हैं जो किडनी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर, बहुत ज़्यादा फायदेमंद बताई गई है। जैसे पुनर्नवा किडनी के मरीजों के लिए रामबाण और महाऔषध है। ये जिस प्रकार आप समझ रहे हैं, पुनर्नवा यानी कि दोबारा से किडनी के नेफ्रॉन्स को रिजुविनेट जो कर दे, ये है जड़ी बूटी, इतनी क्षमता रखती है। इसके साथ साथ ये जड़ी बूटी और चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा, शरीर के और अंगों में भी बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। इसी प्रकार से एक आम टैबलेट आती है चंद्र प्रभावटी का सेवन करने से किडनी रोगों में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। पंच तृणमूल क्वाथ, जिसके अंदर डायूरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, डायूरेटिक वो भी नेचुरल, जहाँ पे हम डाइटोर और लेसिक्स का प्रयोग करते हैं, उसके बजाय अगर हम नेचुरल पंच तृणमूल क्वाथ का प्रयोग करेंगे तो वो किडनी के ऊपर जोर भी नहीं डालता, उसके साथ साथ किडनी से यूरिन का रास्ता साफ करता है और किडनी से यूरिन का आउटपुट भी इंप्रूव करता है। इसी प्रकार शिलाजीत का भी बहुत अच्छा रोल बताया गया है मूत्रवह स्रोतस में। शिलाजीत से भी किडनी के सेल्स जो हैं वो जल्दी से रिजुविनेट करने की क्षमता रखते हैं। बहुत सी अन्य औषधियां भी बताई गई हैं। गोक्षरू का प्रयोग बताया गया है, कासनी का प्रयोग बताया गया है, मकॉय का प्रयोग बताया गया है, जो हम किडनी मरीज को देते हैं। मेरे हिसाब से लगभग मैंने आपको 8-9 औषधि बताई, जिनके नाम बताए, 40 ऐसी औषधि आयुर्वेद में हैं जिनको हम किडनी के मरीज को उनकी अवस्था के अनुसार दे सकते हैं। लेकिन जो मैंने औषधि बताई, ये सारी औषधि किडनी के सभी मरीज मोस्टली यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन, अंडर मेडिकल सुपरविजन। ओके, वेरी नाइस। एंड इतने सारे औषधियों के बाद एक वर्ड या एक टर्म हम सुनते हैं, दैट इज किडनी डिटॉक्सिफिकेशन। उसका क्या रोल आता है, वो क्या रोल प्ले करता है? डिटॉक्सिफिकेशन आप सिंपल से शब्दों में आप ऐसे समझिए, जिनकी किडनी हेल्दी है, उनकी किडनी अगर खराब नहीं करनी है, उसको डिटॉक्सिफायर रखना है, तो ऐसी सभी चीज़ों से बचना है जो किडनी के लिए खतरनाक हैं, जो किडनी के लिए नुकसान देती हैं। हमें किडनी को अपनी रेस्ट देना है। रेस्ट कैसे देना है कि हम केमिकल्स का सेवन अक्सर करते रहते हैं, चीनी का सेवन हम अक्सर करते रहते हैं। तो क्या हम चीनी का सेवन कुछ समय के लिए रोक सकते हैं या परमानेंट रोक सकते हैं? ऐसे केमिकल्स को खाना बंद कर दीजिए जो किडनी को नुकसान देंगे, तो किडनी ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफाई हो पाएगी। हो सके तो सप्ताह में एक फास्ट रख लीजिए, जिससे आपकी किडनी के साथ साथ पूरी शरीर ही डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी किडनी को
बचा सकते हैं, सही रख सकते हैं। स्पेशली उन लोगों को ये सब करने की ज़रूरत है जिनकी फैमिली में किडनी डिजीज की हिस्ट्री है, माता को, पिता को, और माता और पिता दोनों को है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में भी हो। उन सभी के लिए किडनी डिटॉक्सिफिकेशन करना अनिवार्य है। ओके, मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर आपकी जेनेटिकली पहले से प्रॉब्लम है तो किडनी डिजीज आपको या आने वाले किसी जनरेशन देखिए, जैसे डायबिटीज है, अब डायबिटीज जनरेशनल होती है, अनुवांशिक होती है, माता पिता को है तो आने वाली जनरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर भी इसी प्रकार से होता है। अब ये दोनों किडनी की प्रॉब्लम जो है, इनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो किडनी की डिजीज जो है, अगर माता पिता को, फैमिली में किसी को हिस्ट्री है तो चांसेस बढ़ जाते हैं होने के। ऐसा नहीं है सभी को होगी, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई। अगर किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है तो वो प्रॉपर एक जेनेटिक हो जाती है। उस केसेस में काफ़ी सारे, अगर मान लीजिए 4 में से कई बार देखा जाता है 2 बच्चों में पीकेडी है, 3 में भी पीकेडी है, 1 में है, और कई बार 4 में भी है। वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से उनका फैमिली चार्ट बन रहा है। ओके, कैन आयुर्वेद प्रिवेंट डायलिसिस? डायलिसिस जो है, साफ सरल शब्दों में, सिर्फ एक मेंटेनेंस का प्रोसेस है। डायलिसिस किसी प्रकार का इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। आपकी किडनी काम नहीं कर रही है तो एक मशीन लाई गई, मशीन का काम है आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालना। थोड़े 2 दिन 3 दिन आपकी शरीर से गंदगी बाहर निकलेगी, 3 दिन बाद आपका शरीर वैसे का वैसे हो जाता है। दोबारा आप डायलिसिस कराने जाते हैं। यदि आपकी किडनी का जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी के कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है तो आपकी डायलिसिस के ऊपर निर्भरता ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जब आपकी डायलिसिस के ऊपर निर्भरता कम हो जाती है तो आपको डायलिसिस कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेन मोटिव ये है, किडनी में आयुर्वेदिक इलाज के द्वारा जीएफआर को बढ़ाया जाए। डायलिसिस तब होता है जब किडनी जो है वो 25 ml से कम 1 मिनट में छान रही होती है। लगभग 90 ml 1 मिनट किडनी की छानने की क्षमता है। 15 ml तक भी बहुत सी बार डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो साइंटिफिक तरीके से डायलिसिस को प्रिवेंट, जीएफआर को बढ़ा के आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा किया जा सकता है। आयुर्वेद इज द ओनली ऑप्शन फॉर अ डायलिसिस पर्सन कि वो दोनों ही चीजें ले सकता है। डायलिसिस को कभी भी एकदम से बंद नहीं किया जाता है। अगर किसी का डायलिसिस चल रहा है, सप्ताह में 3 बार चल रहा है, सप्ताह में 2 बार चल रहा है, तो उसे ग्रेजुअली ही रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि शरीर और किडनी डायलिसिस के आदी हो जाते हैं, डायलिसिस पर निर्भर हो जाते हैं। जब वो निर्भर हो जाते हैं तो हम उनको एकदम से बंद करेंगे तो उसके रेपरकशंस आएंगे, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना रहती है। तो वो स्थिति ना डेवलप हो, इसलिए डायलिसिस को ग्रेजुअली बंद किया जाएगा, धीरे धीरे रिड्यूस करके, जीएफआर को इम्प्रूव करके, मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर ही ये किया जा सकता है। मेरे एक नोन है, ही इज़ माई मैथ्स टीचर, और उन्हें भी किडनी का इशू है। उनके दोनों किडनी फेल हो चुके हैं और ट्रांसप्लांट हो सकता है उनका। तो अगर ट्रांसप्लांट किसी मरीज का हो जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि वो किडनी मरीज फिर रिवाइव कर सकता है, या वो ट्रांसप्लांट हो चुकी किडनी के साथ वो सर्वाइव कर सकता है? जब ट्रांसप्लांट किसी मरीज को सजेस्ट कर दिया जाता है तो ट्रांसप्लांट के अंदर ऐसी ऐसी दवाई दी जाती हैं जिससे इम्यूनिटी को कम किया जाता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट में आपकी अपनी किडनी को कट कर दिया जाता है और एक बाहर से अन्य मरीज की किडनी, एक हेल्दी आदमी की किडनी को पेशेंट के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। अब एक जो बाहर की किडनी है वो आपके शरीर के लिए एक फॉरेन बॉडी है। अब वो किडनी रिजेक्ट ना हो आपकी बॉडी के द्वारा, इसीलिए आपकी इम्यूनिटी को, यानी कि मरीज की इम्यूनिटी को जिसके अंदर ट्रांसप्लांट किया गया, उसको कम कर दिया जाता है। जब इम्यूनोसप्रेसेंट दी जाती है और इम्यूनिटी को कम किया जाता है, उस समय आयुर्वेदिक औषधियों का बहुत ही लिमिटेड रोल रह जाता है। आयुर्वेदिक औषधियों का रोल मेनली तभी तक है जब तक पेशेंट को ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। उसके बाद बहुत कम केसेस में आयुर्वेदिक औषधियां जो है वो कारगर होती हैं। आपके कहने का मतलब है कि अगर ट्रांसप्लांट एक बार हो गया तो आयुर्वेद कैन नॉट हेल्प यू? लगभग 80 से 90% केसेस में उस समय आयुर्वेद का रोल नहीं रहता। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच सर। तो ये थी पूरी जानकारी कि आखिर किस तरीके से किडनी डिजीज जो है उसे आयुर्वेद कैसे देखता है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक शायद कई आयुर्वेदाचार्य ये कहते थे कि
अगर ट्रांसप्लांट हो गया तो उसके बाद भी हम आपको ठीक कर देंगे। बहरहाल आपका क्या कहना है इन सब चीज़ों को लेकर, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।